हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। रोहतक में एक खिलाड़ी की बास्केटबॉल का जो पोल है वो गिरने से मौत हुई और इसी तरीके से बहादुरगढ़ में भी एक खिलाड़ी की जो मौत है वो हुई है। और इस पूरे मामले में अब हरियाणा के खेल मंत्री और विभाग जो है वो एक्शन लेने का जो है वो दावा कर रहे हैं और जिले के जो खेल के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में। और इसके अलावा तमाम मामलों को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सर, ये जो मामला है इसमें एक खिलाड़ी की जान गई है और इससे पहले एक खिलाड़ी को चोट लगी थी, उसने भी दम तोड़ दिया, उसकी भी मौत हो चुकी है। यानी दो खिलाड़ी जो है वो पोल गिरने से उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है जी कि सरकार की व्यवस्था न होने की वजह से जी एक होनहार खिलाड़ी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें आज अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एक तरफ तो हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो मूलभूत जरूरतें आज उसे पूरा भी नहीं कर पा रहे। जो बेसिक जरूरत होती है पानी की, स्कूलों में पानी नहीं है, स्कूलों में बैठने के लिए कमरे जर्जर हालत में, स्कूलों के अंदर आप देखते होंगे कंप्यूटर रूम नहीं है, वाशरूम नहीं है। ये बातें हमने विधानसभा के अंदर उठाई। खेल ग्राउंड की हमने बातें उठाई कि जो गांव के अंदर खेल स्टेडियम बनाए हुए हैं, कहीं कोई गेट नहीं है, कहीं की दीवारें टूटी पड़ी हैं, घास इतना बड़ा बड़ा हुआ उसमें ना जाने कितने जानवर होते हैं। अब तो इस प्रकार की घटना से इनकी व्यवस्था की पोल खुली है। सरकार को जो लोगों की बेसिक जरूरत है उसे पूरा करना चाहिए, ना कि ये इवेंट्स करने चाहिए। सरकार दावे करती है विकास के, परंतु आज धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा। इसी पे आ रहा हूँ अरोड़ा साहब, दो होनहार खिलाड़ी जो आगे बढ़कर जो है वो देश के लिए खेलते, चूंकि एक जो खिलाड़ी है हार्दिक राठी वो पहले ही राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, काफ़ी प्रतियोगिताओं में वो भाग ले चुका है, 16 साल उम्र है। दूसरा जो खिलाड़ी है उसकी 15 साल उम्र है। दो होनहार खिलाड़ी केवल और केवल पोल गिरने से मर जाए स्टेडियम में, ये अपने आप में क्या बहुत बड़ी बात नहीं है? हरियाणा सरकार, हरियाणा के खेल मंत्री जो खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं की, खेल नीति की तमाम दावे जो करते हैं, उन दावों की ये पोल नहीं खुल रही है क्या? मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो पोल गिरना कोई अचानक पोल नहीं गिरा है, जी ये जर्जर हालत में पोल हुआ है तब जाके गिरा है। जी तो सरकार की व्यवस्था की पोल खोलती है कि किस प्रकार से सरकार दावे करती है। ये धरातल पे यही हालात हैं, स्कूलों की यही हालात हैं, स्टेडियम की यही हालात हैं, सड़कों की। जहाँ सड़कों के अंदर खड्डे होने की वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो सरकार को ये जो रोजाना उत्सव करने की बात करते हैं उन्हें छोड़ के फजूल खर्ची बंद करके लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। अब जब गौरव गौतम हरियाणा के जो खेल मंत्री है वो कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होगी और फिलहाल जो है वो जो खेल अधिकारी है उनको सस्पेंड किया गया है, आपको लगता है सर कि ये बहुत है? इस इतनी बड़ी घटना के बाद ये कार्रवाई बहुत है? एक खिलाड़ी खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अगर गौतम जो हमारे मंत्री हैं, अगर 1 साल से उनके पास महकमा है, इन स्टेडियम को जाके चेक कर लेते, इन स्टेडियम के अंदर उनके रख रखाव के लिए पैसा दे देते, तो ये घटना ना घटती। इसके लिए सरकार दोषी है। इसके अलावा सर, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और लगातार एक बात की जाती है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भ्रामक प्रचार करते हैं। अब वोट चोरी में जो भ्रामक प्रचार के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ये कह रहे हैं कि इससे पहले संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी चलते थे, उस मामले में भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। और 14 तारीख को कांग्रेस जो वो दिल्ली में एक बड़ी रैली जो है वो वोट चोरी के मुद्दे पर कर रही है। सर, इन तमाम मामलों को लेकर क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस है, जहाँ देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। वहीं बाबा साहब को और उनके जो साथी जिन्होंने एक बेहतरीन संविधान इस देश के लोगों को दिया, जो एक चुनौती थी, अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ देश था, अलग अलग जातियों और धर्म और अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश था, सबको बराबरी का अधिकार देकर, वोट का अधिकार देकर सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है वो। परंतु जो आज की मौजूदा सरकार है कि जो आज हमारा संविधान है उसको कमज़ोर कर रही है। आज प्रजातंत्र का मायना भूल गए हैं। जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी कि हमारा संविधान होगा, प्रजातांत्रिक देश होगा, आज ये लोग
उन शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। किस प्रकार से इन लोगों ने वोट चोरी करके, लोगों की वोट काट के, फर्जी वोट बनाकर, मशीनों में गड़बड़ करके चुनाव जीते, ना केवल वोट चोरी करी बल्कि सरकारें चोरी करी, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के हर नागरिक को एक संदेश है कि देश के संविधान के निर्माताओं ने जो हमें ये संविधान दिया बाबा साहब ने, आज उसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। अगर संविधान में और डेमोक्रेसी की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन कई जगह पर जो है वो खींचतान नाराजगी सामने आई है। हिसार के जो दोनों जिला अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांगी है, अनुशासन समिति आके सामने उन्होंने अपने जवाब में माफ़ी मांगी है, अपनी गलती स्वीकार की है। लेकिन इस तरीके की जब तस्वीर बनेगी सर, जब आप वोट चोरी पर अभियान चला रहे हैं, आपकी पार्टी में ही गुटबाजी नजर आएगी, तो कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? कांग्रेस का लंबे समय से हरियाणा में संगठन नहीं था। राव नरेंद्र के पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद लगातार कांग्रेस एक्टिव है, लगातार वो हर जिले में जा रहे हैं। सभी एमएलए, सभी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय से संगठन नहीं था। अब जिला प्रधान बने तो उनकी ड्यूटी है, आगे ब्लॉक प्रधान बनेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जो उनकी जिम्मेवारी है उसको अच्छे ढंग से निभाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक अरोड़ा साहब थे, जो कह रहे हैं कि 2 खिलाड़ियों की जो मौत हुई है खेल स्टेडियम में पोल गिरने से, वो खेल विभाग के और सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खोल रही है, और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग अशोक अरोड़ा ने की है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात अशोक अरोड़ा ने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।